नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में। तो पॉइंटर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स क्यों यूज़ करते हैं, वाई पॉइंटर्स। दूसरी बात पढ़ेंगे कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं पॉइंटर्स का। फिर पढ़ेंगे उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। फिर पढ़ेंगे डिफरेंसिंग कैसे करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे डायनेमिक एलोकेशन। ठीक, तो ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे हम किसमें, पॉइंटर्स में। तो सबसे पहली बात आती है कि पॉइंटर्स होते क्या हैं। पॉइंटर्स होते हैं एड्रेस वेरिएबल। एड्रेस वेरिएबल जैसे कि डेटा वेरिएबल पढ़े थे, देखो यहाँ पे जैसे ये मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी में पॉइंटर्स की ज़रूरत क्यों होती है। पॉइंटर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मेन मेमोरी में ये कोड सेक्शन है, यानी कोई कोड लिखा तुमने, तो जब कोड सेक्शन में जब तुम जाओगे, जब कोई प्रोग्राम लिखा होगा, तो ये किसको एक्सेस कर पाएगी, ये एक्सेस करेगी अपने कोड सेक्शन, और ये मतलब इन दोनों फाइल्स को ये क्या करेगी, एक्सेस कर लेगी। होता वैसे ये है कि जब कोड सेक्शन में तुमने देखा, तो कोड सेक्शन में तुम मैक्सिमम स्टैक तक की वैल्यूज़ को तुम क्या कर सकते हो, ले सकते हो या यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हें हीप मेमोरी की वैल्यूज़ को यूज़ करना होगा, तुम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए तुमको पॉइंटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ है, जैसे जब मेन मेमोरी का तुम यूज़ करते हो, हम ये कह रहे थे, जब मेन कोड सेक्शन में गए, यहाँ पे तुमने प्रोग्राम लिखा हुआ देखा, तो जब प्रोग्राम लिखा हुआ देखा तो ज़रूरी तो है नहीं कि खाली स्टैक्स में जितने वेरिएबल्स हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उसको मिलके तुम्हारा प्रोग्राम फुलफ़िल हो जाए। यानी कोई भी डेटा है वो खाली स्टैक में पड़ा हो, ज़रूरी तो है नहीं। कुछ जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लो, जैसे तुम कोई पिक्चर देखते हो, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि पूरी मेन मेमोरी में हो, हार्ड डिस्क में भी होते हैं कुछ वैल्यूज़। जैसे जब तुम एक्सेस करते हैं तो कोई चीज़ें हार्ड डिस्क में भी होती हैं, तो जब इस कोड को तुमको एक्सेस करना पड़ेगा, किसको, हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए इसको पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अगर इस ब्लॉक ऑफ कोड को तुम्हारे मॉनिटर को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए भी इसको पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, मॉनिटर को यूज़ करने के लिए है। अब कीबोर्ड को भी यूज़ करने के लिए इसको एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉइंटर्स हम किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं। पहला, एक्सेसिंग हीप मेमोरी। ठीक, हीप मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमको पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेस रिसोर्सेज, ठीक, ये सब ज़रूरत पड़ती हैं। यानी हीप और रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमको पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, ज़रूरत समझें पॉइंटर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई पॉइंटर्स। अब समझेंगे कि पॉइंटर्स होता क्या है। ठीक, तो पॉइंटर समझने के लिए पहले समझो, जब लिखते हो इंट a इज़ इक्वल्स टू 10, यानी ये क्या किया तुमने, यहाँ पे तुमने एक डेटा वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ना। ठीक, वैसे ही जब हम इसमें डिक्लेयर करेंगे तो इंट, ये स्टार का साइन बनाएंगे, p, यहाँ पे ये क्या है, ये तुम्हारा है एड्रेस वेरिएबल। तो इन्हीं एड्रेस वेरिएबल को C++ में हम बोलते हैं पॉइंटर्स। तो ये जो p है, ये क्या है, ये तुम्हारा एड्रेस वेरिएबल है। एड्रेस वेरिएबल यानी ये डेटा नहीं स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा एड्रेस। तो ये तो तुमने डिक्लेयर कर दिया, अब इसको वैल्यू भी तो दो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये ऐसा लिख देते हैं, p को वैल्यू मिलेगी %a मतलब एड्रेस ऑफ ए। यानी अब देखो, सबसे पहले जब तुम इसको डिक्लेयर करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन सेक्शन में क्या बनेगा, ए बन जाएगा। यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहे, ठीक। तो यहाँ जब यहाँ पे ए बन जाएगा, ठीक, और ए में वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 10, ठीक। तो इसकी कोई एड्रेस भी तो होगी। अब इंट 2 बाइट्स लेता है,
यानी कि हम मान लेते हैं 200 एंड 201 ये इसके होंगे एड्रेस, ठीक, ये इसके एड्रेस हो गए, ठीक। अब जब हमने यहाँ पे तुमने डेटा वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब जब तुम एड्रेस वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एक पी बन जाएगा, किसमें, स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन सेक्शन में। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पी डिक्लेयर हो जाएगा और पी के अंदर कौन सी तुमने वैल्यू दी, एम्परसेंड ए यानी एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस क्या है, 200 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 200, समझे। तो ये क्या करेगा, एम्परसेंड ए, ये कुछ और नहीं करेगा, इसके अंदर क्या है, एड्रेस किसका, ए का। तो जैसे ही तुम पी के पास जाओगे, पी क्या कहेगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास है एड्रेस किसका, ए का। तो ये कुछ और नहीं, ये क्या है, पॉइंटर है टू ए। इसी को हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग, यानी जब पॉइंटर कहाँ जाएगा, ए के पास। जब पॉइंटर में तुमने डिक्लेयर किया, पॉइंटर के पास कौन सी वैल्यू है, ए की, यानी एड्रेस ऑफ ए, तो यानी ये किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, समझे। जैसे यहाँ पे तुमने ए डिक्लेयर कर दिया और वैसे यहाँ पे पी डिक्लेयर कर दिया। जब पी डिक्लेयर करोगे ये कुछ और नहीं करेगा, ये इसको क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा कि ये यहाँ पे है, ठीक। तो ये कुछ और नहीं करता, ये खाली पॉइंट करता है कहाँ पे है, ठीक। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, चलो प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ऐसे ही प्रिंट एफ एम्परसेंड, हाँ क्या करते हैं, पहले ए को डिक्लेयर कर, ए को प्रिंट करके देख लेते हैं। ए को जब प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, ए को प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों, क्योंकि तुमने डिक्लेयर कर रखा है कि इसकी वैल्यूज आ जाएगी 10, ठीक, 10 आ गई, समझे। वैसे ही जब यहाँ पे तुम प्रिंट एफ एम्परसेंड डी, परसेंट डी, डी किस लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए। तो यहाँ पे खाली पी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्टार का साइन भी लिखेंगे, पॉइंटर तभी बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 200 आएगी, नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पॉइंटर का मतलब एड्रेस ऑफ ए, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ जो भी है, समझे, ऑफ वेरिएबल। तो पॉइंटर क्या वैल्यू देगा, ये वी वैल्यू देगा 10, समझे, समझ में आया। पॉइंटर और कुछ नहीं, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर स्टोर करता है किसको, एड्रेस को। तो जब यहाँ पे खाली तुम पी लिखते, जब यहाँ पे खाली पी लिखते तो पी की वैल्यू बताता, यानी 200 बताता। लेकिन जब तुम्हें ए की वैल्यू चाहिए, तुमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो तुम यहाँ पे स्टार साइन लगाओगे। स्टार साइन लगाने से ही बन जाएगा पॉइंटर, और पॉइंटर स्टोर्स द वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ द गिवन वेरिएबल, ठीक। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर स्टोर करता है वैल्यू ऑफ द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ठीक। यानी समझ लो, जैसे इसका भी तो कुछ हो रहा होगा, ये पी है ना, पी का भी तो कुछ एड्रेस रहा होगा, जैसे 210 मान लेते, 211, ये भी तो इंट है, तो इसका भी कोई एड्रेस रहा होगा। जब हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट करता है ए वेरिएबल पे, तो ए वेरिएबल पे भी जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा, समझ में आया। तो ये सिंपली पॉइंटर था। अब जब हमें हीप को एक्सेस करना है, तो हीप को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखते हैं। तो हीप को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं इंट मेन, ठीक। इंट मेन के अंदर सबसे पहले हम पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए इंट स्टार पी, या जो कह लो एस्टेरिक्स, जो कहना चाहो इसको, ठीक। तो हमने यहाँ पे पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया। अब पॉइंटर को डिक्लेयर करने के बाद क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे मैलॉक फंक्शन का, मैलॉक यानी एमएलॉक, ठीक, मैलॉक कहते हैं। तो यहाँ पे हम मैलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे, और मैलॉक फंक्शन यूज़ करने के लिए हम उसकी लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा।
तो हैश इंक्लूड stdlib.h को भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ जब malloc फंक्शन का यूज़ करेंगे तो malloc फंक्शन कौन कौन से वेरिएबल्स लेता है। पहला, जैसे मान लो यहाँ पे जब तुमने डिक्लेयर कर दिया किसको, p को, तो यहाँ पे एक p पॉइंटर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे p पॉइंटर बना। अब p पॉइंटर किसको करना चाहिए, किसको पॉइंट करना चाहिए, तो malloc के लिए हम एक पाँच ब्लॉक का एक एरे ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू साइज ऑफ, अब यहाँ पे इंट, समझे, साइज यानी कि जब यहाँ पे हम एरे बनाएंगे, एरे अगर मान लिया तो 1 2 3 4 ये तुम्हारा 5 बिट्स का या 5 ब्लॉक्स का एरे बन गया। यहाँ पे सबका साइज़ कितना होगा, 2 बिट्स का, और सब इंटीजर हैं तो यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 यानी 10 बाइट्स की स्पेस ये ले लेगा। ठीक, अब 10 बाइट्स की स्पेस ले लेगा तो ये क्या बन गया, एरे बन गया। अब एरे बन गया हीप मेमोरी में, तो उसको पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए, तो हम इसको असाइन कर देते हैं एक पॉइंटर के लिए। तो ये पॉइंटर यहाँ से आके यहाँ पे समझ लो इसका नाम a होगा। तो ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर p है, ये पॉइंटर p a पे जाके पॉइंट आउट करेगा। यानी हमने यहाँ पे असाइन कर दिया कि p कौन सी वैल्यू, p कौन सा एड्रेस होल्ड करेगा, किसका, a का। जब पहला एड्रेस मिल जाएगा फिर सीक्वेंशियली तो चलना ही है इसको। तो ये जो p है, p स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाय बिट कह लो, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक कह लो। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंटर को असाइन कर दिया ये वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे तो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे बना है। ठीक, 10 बाइट्स की स्पेस उसने ले ली। अब यहाँ पे जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये वॉइड टाइप का होगा। अब वॉइड टाइप का होगा तो इसके लिए हम इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंट स्टार। ठीक, तो इससे हमारा ये टाइप कास्ट हो गया। अब वैल्यू जब भी ये रिटर्न करेगा तो ये इंट में रिटर्न करेगा। ठीक, तो जब भी हम सी में लिखते हैं तो पॉइंटर को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक, और इस हिसाब से इसको हीप मेमोरी के वेरिएबल को एक्सेस करता है, या हीप मेमोरी में जो भी डेटा है उसको एक्सेस करता है। ठीक, समझ में आया। तो मेन फंक्शन चालू किया। मेन फंक्शन चालू करने के बाद हमने p को डिक्लेयर किया। p को डिक्लेयर करने के बाद हम malloc का यूज़ करेंगे। malloc को 5 इंटू, अगर हमको 5 ब्लॉक्स का एक एरे चाहिए तो 5 इंटू साइज ऑफ इंट। इंट इसलिए ले लिया क्योंकि मान लेते हैं अब इंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कंपाइलर अपने हिसाब से चुन सकता है। तो यहाँ पे हम मान लिया अगर 2 है तो 5 इंटू 2 डैट इज़ 10 बाइट्स की स्पेस उसके लिए रिजर्व होगी। अब जब यहाँ पे a बन जाएगा, हीप में a एक एरे है, तो उसको हमको पॉइंट आउट करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए। तो ये पॉइंटर हमने p असाइन कर दिया, p एरे को पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप था वॉइड। अब रिटर्न टाइप वॉइड था तो उसको चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको टाइप कास्ट कर लिया इंट में। तो यहाँ पे ये टाइप कास्ट हो गया। ठीक, तो ये सब C में था। वैसे अगर हमको C++ पे करना होगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट p इज इक्वल्स टू इंट कर लेंगे न्यू 5। ठीक, तो इसी के साथ उल्टा हो गया ना, यहाँ पे क्या होगा, न्यू इंट 5। तो C++ में खाली इतना लिख देते हैं और हमारा पॉइंटर डिक्लेयर हो जाता है या हीप मेमोरी एक्सेस हो जाती है। अब यहाँ पे C++ में इतना लिखना पड़ता है, समझे। तो ये C++ के लिए था और ऊपर वाला C के लिए। ठीक, ये C++ के लिए था, ये C के लिए है, समझे। तो इसी के साथ पॉइंटर्स के बेसिक्स ख़त्म होते हैं। अगली क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स को एज अ पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं, समझे। तो पॉइंटर्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ लेना, थोड़ा हर जगह यूज़ होगा। ठीक, तो पॉइंटर्स को मिस ना करना, एक बार दोबारा वीडियो खोल के पढ़ लेना,
तब समझ में आएगा। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक, हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।